किसी से बहुत प्यार है, देखे बिना रह नहीं पाते हो, जानना चाहते हो क्या है उसके दिल में, पूछना चाहते हो कई सवाल। कनेक्शन है लेकिन फिर भी साथ नहीं है, अधूरापन है। रिश्तों में काफ़ी खूबसूरती है, काफ़ी अपनापन है, लेकिन पता नहीं कि उसके दिल में क्या है। तो चलिए जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आपके दिल में बहुत प्यार है, उसके दिल में आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एक कनेक्शन है और जानना चाहते हैं कि क्या है उस पर्सन का थॉट प्रोसेस। तो फटाफट से कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपने पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, हम कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। पर्सनल रीडिंग्स बुक कीजिएगा। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक भी ज्वाइन करके अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपकी विशेज़ क्या हैं, क्या है आपकी मैनिफेस्टेशंस, क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। तो चलिए पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले कनेक्ट करते हैं, क्या चल रहा है आपके मन में किसी को लेकर के। फिर लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ और देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। ओके, दूर दूर से किसी को पसंद करते हैं या फिर कोई ऐसा है जिसको दिल चाहता तो बहुत है लेकिन कहने से डरता है। चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं पहले क्या आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। चलिए पहले स्प्रेड लेते हैं, फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। पहले आपकी एनर्जीज़ को हम देख रहे हैं। द टावर का कार्ड आया है, द एम्परर। एरीज, मेष राशि प्रोमिनेंटली आई है। 3 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, एंड लास्ट देख लेते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, ये कनेक्ट हुई हैं आपकी एनर्जीज़ और अभी हम ले लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उसके मन में आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, इनके बारे में क्या है उनके दिल के राज। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल के राज। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। चलिए 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, ये आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज। मजिशियन, वाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द टेम्परेंस। ओके, सैजिटेरियस, धनु राशि प्रोमिनेंटली आई है आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। डेविल आया है, बहुत ही प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न आ गया है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, फाइन। ओके, लास्ट 7 ऑफ कप्स। ओके, राशियाँ सारी ही यहाँ पर आ चुकी हैं। फाइन, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कुछ क्या करने वाले हैं, क्या रहेगा इनका नेक्स्ट स्टेप,
क्या होने वाला है आगे, वो भी हम अभी निकाल लेते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या होने वाला है नया आगे। ओके, क्या होने वाला है आगे। द वर्ल्ड। ओके फाइन, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं, डेविल। ओके, सो देखिए डेविल रिपीट हो रहा है, सो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। ओके, देखते हैं। सो पहले आपकी रीडिंग्स लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आपकी ज़िंदगी में। सो देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप टूटा हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो हाल फिलहाल में, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही इमोशनली ब्रेकडाउन आप खुद को फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी किसी पे ट्रस्ट कर पाना, किसी पे भरोसा कर पाना या किसी से प्यार कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जाने अनजाने ऐसा आपको फीलिंग आ रही है कि जिस किसी के पर्सन के भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी, उसका तरीका काम करने का, या फिर जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है खुद को या करती है खुद को, और जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करती है, आपसे बात करता है, जो भी जेंडर बाइस्ड रीडिंग नहीं है। ओके, सो जिस तरीके से ये आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको उनकी तरफ खींचती हैं, ठीक है। वो आप उनके लिए कुछ स्पेशल फील करने लगे हो, किसी पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप इनके साथ होते हो, या जब भी आप इनको देखते हो, या जब भी ये आपसे बात करते हैं, या जब भी आपकी नज़रों के सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सारे मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो आपको सहारा दे सके या आपका साथ दे सके। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इसके साथ लगती है, फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जिस पर्सन की आपको तलाश है वो कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है। बट स्टिल आपने काफ़ी खुद को रोक रखा है, आपने काफ़ी कुछ खुद को बांध के भी रखा हुआ है। तो आपकी पास्ट एनर्जीज़ जो भी हैं वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में उसने लाके खड़ा किया हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंसेस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ओके, और आपको भी कहीं ना कहीं गिल्ट है कि ऐसा ना हो कि आप अपने को एक्सप्रेस करो या आप अपने दिल की बात इनको बोलो और ये मना कर दें। तो काफ़ी कुछ डर मुझे आपके दिल में यहाँ पे दिखाई ज़रूर दे रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आपकी लाइफ में ज़रूर है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर हैं जो आपको पता है, आपको खुद को पता है कि आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, या फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो काफ़ी कुछ आप ओवरथिंक करते हो चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि बदनामी ना हो जाए, सबको पता ना चल जाए, किसी के साथ आप गलत ना कर दो या फिर आपके साथ गलत ना हो जाए। तो इस तरीके की इक्वेशंस आपके दिमाग में काफ़ी चलती रहती हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। तो वो एक एज डिफरेंस भी आप में से कई लोगों की लाइफ में है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि नहीं, इतना एज डिफरेंस है तो घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं स्टॉक तो करते हो, आप कहीं ना कहीं देखते रहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोल पाते हो। ओके, सो जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो आपके बीच में दूरियां बहुत हैं, बहुत दूरियां हैं। चाह कर भी आपको ऐसा लगता है कि ये दूरियां ख़त्म नहीं हो पाएंगी। सो छोटी छोटी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आती रही हैं, लेकिन आपने भरोसे का साथ नहीं छोड़ा, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आज भी बना हुआ है। सो आपको ऐसा एहसास तो होने लगा है कि इनका जादू आपके ऊपर चल गया है, या फिर आपको ये एहसास तो होने लगा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत वैल्यू करता है या बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये फीलिंग्स आपके दिल में ज़रूर आने लगी है, और आप कहीं ना कहीं इस पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, देखते भी रहते हो, समझने की भी कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। कहीं ये धोखा वापस तो नहीं मिलेगा, या फिर आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा,
या फिर आप दोनों आगे एक होगे या नहीं होगे। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी कुछ क्वेरीज आपके दिमाग में ज़रूर चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं आप एक अपना ईगो भी आप रख के बैठे हुए हो अपने पास, या फिर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप पहल नहीं करना चाहते हो। ओके, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने पहल कर दी और सामने से मना हो गया तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूट जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन नहीं है तो दूसरी सिचुएशन ये भी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार इतना ज़्यादा है, लेकिन एफ़र्ट्स जो है वो पार्टनर की साइड से कम आता है, आपकी साइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आप लोग एक दूसरे के ख्याल में तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो सकता है इस 3D वर्ल्ड में आप लोग साथ ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशंस फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए एहसास आप दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट हाँ, कुछ मजबूरियों के चलते आप ज़रूर मुझे यहाँ पर अभी बैठकर वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो एक ईज़िली एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ में कि इजीली चीज़ें एक्सेप्ट कर लें, और आप लोग कहीं ना कहीं ये जानते हो कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये जो फीलिंग्स है ना, आप कहीं ना कहीं दूर भागते हो इस फीलिंग से, राइट। और आप लोग इसको बहुत डीपली सोच रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के साथ पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, पहले बहुत ये बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये बॉन्ड थोड़ा छूटता जा रहा है, थोड़ी दूरियां आती चली जा रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगने लगा है कि नहीं, हो सकता है कोई और हो पार्टनर की लाइफ में जिसकी वजह से ये दूरियां हैं, या फिर आपके पार्टनर एक गैप मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई हो सकता है ऐसा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप जल्दबाजी नहीं मचाना चाहते हो, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि आपके पार्टनर किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं या किसी प्रॉब्लम है या किसी सिचुएशन में है, तो उसका सामना आपको ज़रूर करना पड़ रहा है। बट कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, भले ही दोस्ती हो, भले ही बातें हो खाली, लेकिन एक कनेक्शन आप ज़रूर फील कर रहे हैं। एंड सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखो, पार्टनर के दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो उनके दिमाग को, या आप कंट्रोल कर रहे हो उनके इमोशंस को, है ना। काफ़ी इंटेंशनली आज मुझे यहाँ पे फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बहुत बेहद खूबसूरत है, लेकिन कन्फ्यूजन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आपके पार्टनर जो है वो साइलेंटली आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उनको इंतज़ार रहता है आपका हर पल, है ना। मन ही मन चाहते हैं आपको, बट जब एफ़र्ट्स डालने की बात आती है तो कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं आपके आने का, इंतज़ार करते हैं कि आप दिखोगे कब, आपसे बात हो पाएगी। बट हाँ, ये भी है कि कन्फ्यूजन्स हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। सो उनको हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो जो कि इनको कंट्रोल कर रहा हो, जिसकी वजह से ये आपके पास आने से घबराते हो या आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हो, है ना। लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही केयरिंग हो, आपके जैसा इंसान या आपके जैसा पर्सन या आपके जैसा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता है। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हैं, राइट। दिलो दिमाग में आप छाए रहते हो और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, और उनको ये भी पता है कि आप हर तरीके से उनके लिए बेस्ट हो। सो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, बट कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है। आपको डेफिनेटली वो एक पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। आप उनको बहुत इम्प्रेसिव भी लगते हो, स्पेशल लगते हो, राइट। देखो, आप उनके ख्यालों में रहते हो, आपके लिए वो पॉजिटिव ही सोचते हैं, बट कुछ ऐसे डाउट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो इनको परेशान करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ट्राई करने से पहले ही हार मान ली है, या फिर कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की लाइफस्टाइल या आप दोनों की दुनिया ही अलग है। आपको साथ रहना, कनेक्टेड रहना एक प्रॉब्लम
लगता है, मतलब आप लोगों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो कैलकुलेशंस भी चलती रहती है इनके दिमाग में, कहीं ना कहीं कुछ मिस्ट्री ज़रूर है यहाँ पर इनके दिल में, जो आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगता है कि आप में इंटरेस्टेड है, कभी ऐसा लगता है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। सो कभी इनको ऐसा फील होता है कि नहीं आप इनकी तरफ आना चाहते हो, कभी इनको लगता है कि नहीं चीज़ें इतनी सक्सेसफुली हो नहीं पाएंगी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो काफ़ी कुछ पाना चाहते हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, कई इश्यूज़ को लेकर के आप दोनों में बहस भी हो जाती होगी, लड़ाइयाँ भी हो जाती होंगी, कई बार इच्छा करती होगी कि नहीं ये सब कुछ ख़त्म करो और आगे बढ़ो, इसका सक्सेसफुली ख़त्म हो पाना इस रिश्ते का पॉसिबल नहीं है। सो काफ़ी इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं। लेकिन क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, देखिए आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फील ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बंदिश भी है इनके ऊपर आसपास कहीं ना कहीं। इनको लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट रहोगे, ठीक है। आप जब इनके आसपास होते हो तो इनको फीलिंग होती है कि बस यही सारी दुनिया है, ये दिन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, या ये पल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। करंट लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर फेस कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस्ट रहते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इनका डाउन हो जाता है। ख़ास इंटरेक्शन आपसे भले ही नहीं हो पा रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ये आपको देखते हैं, जिस तरीके से आपके बारे में ये सोचते हैं, ये बहुत ही पैशनेट होकर के आपके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं अपनी तरफ से 100% देना। उनको पता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी दुनिया बन चुके हो, आपके बिना वो चीज़ें अभी उनको अच्छी नहीं लगती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आपके पार्टनर किसी अच्छे पोस्ट पर हो, किसी अच्छी पोजीशन पर हो, कि उनको कभी कभी रेपुटेशन का या बदनामी का डर उनको लगता है, ठीक है। इसलिए ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट हाँ आप में इंटरेस्टेड ज़रूर हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी इम्पेशेंट हो जाते हो, या आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, या फिर आप कुछ ऐसा आप दोनों में बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए रिश्तों को ठीक होने के लिए, या फिर थोड़े से स्पेस की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। सो जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस या काफ़ी कुछ इनकी इवैल्यूएशंस ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कभी कभी इनको गुस्सा आ जाता है, या फिर कभी कभी ये सीरियसली कोई मैच्योर डिसीजन के वजह से ये रुक जाते हैं, ठीक है। सो स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, बट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके सोलमेट पार्टनर हो। उनको ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का ज़रूर है, जो कि भले ही अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, या भले ही अभी आप दोनों साथ ना रह पा रहे हो, लेकिन आप इनके थॉट्स में आप को ये अपना चुके हैं, ठीक है। सो जाने अनजाने चीज़ों को कमिटमेंट इन्होंने रोक रखा है, बोलना चाहते हैं, दिमाग में ज़रूर चल रहा है। सो प्यार ज़रूर आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ प्रॉब्लम्स के चलते रुके भी हुए हैं। ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, ये चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली लाइफ स्पेंड करना, ये चाहते हैं आपका साथ जीवन भर के लिए। कभी कभी अंदर से ब्रोकन भी फील करते हैं, ठीक है, बट अभी जो ये रिश्ता अधूरा है ना। आप दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते हो तो एक दूसरे को पूरा फील करवाते हो। आप लोगों को कंप्लीशन का फीलिंग्स तभी आती है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, है ना। सो हो सकता है कि आप में अभी दूरियां हैं, लेकिन आगे कुछ टाइम का इंतज़ार ज़रूर इन दूरियों को ख़त्म करेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है आप लोगों ने तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, और ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।